हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सब फंक्शनल स्ट्रक्चर के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्ट्रक्चर इन विच डिपार्टमेंट्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे जो डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो फंक्शन के बेसिस पे फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे हम? उस स्ट्रक्चर को फंक्शनल स्ट्रक्चर कह देंगे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो वहाँ पे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी और फिर इन सारे डिपार्टमेंट के काम करने के लिए क्या करेगी, एक डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिश करेगी जिसको बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। तो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कम से कम ये 4 फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। तो उन्हीं 4 फंक्शन के बेसिस देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 4 डिपार्टमेंट बना लिया। परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, और नेक्स्ट हमारे क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने आउटपुट की मार्केट में सेल्स भी हो जाए, सेल्स को फैसिलिटेट कर रहा होगा। तो व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग द डिपार्टमेंट्स, सी वी आर फॉर्मुलेटिंग द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो द स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? द स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फर्म एक प्रोडक्ट में डील करे या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करे। अगर मान लो कोई फर्म है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, कोई फर्म है जो इन्वॉल्व है खुद को 3 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इन तीनों प्रोडक्ट्स, अगर हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो इन तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट करेगा, इन तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, इन तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, और इन तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग का काम कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तुम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लो कि एक ही बिल्डिंग के हमने क्या किया, हमने ऐसे 4 कंपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। एक ही बिल्डिंग में 4 कंपार्टमेंट बना दिए। एक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, परचेज का काम हो रहा है, एक में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, एक में सर मार्केटिंग का काम हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, फाइनेंस का काम हो रहा है। अब परचेज डिपार्टमेंट जो वो उसने खुद को इन्वॉल्व किया इन तीनों प्रोडक्ट के से रिलेटेड रॉ मटेरियल के परचेज के काम में, प्रोडक्शन ने खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है इन तीनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के काम में, मार्केटिंग ने खुद को इन्वॉल्व किया हुआ इन तीनों प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, और फाइनेंस ने खुद को इन्वॉल्व किया है सर इन तीनों प्रोडक्ट के रिलेटेड नेसेसरी फाइनेंस सारे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। तो सी इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। राइट एट द मोमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन किस बेसिस पे? जहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है किस बेसिस से? फंक्शन के बेसिस पे। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, परचेज से रिलेटेड काम हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का, ये डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करने का एक तरीका और है जो मैं तुमसे बात करूंगा डिविजनल स्ट्रक्चर में, अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट बनाने का एक तरीका क्या है, फंक्शन के बेसिस पे, कि फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज के बेसिस क्या करो, आप वो डिपार्टमेंट बना दो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने क्या कह देना है, हमने इसको कह देना है फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर सुटेबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल कहाँ पे होता है? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। अब कहोगे सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन? सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे आपको पहले प्रोडक्ट लाइन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट। जैसे यार कोलगेट टूथपेस्ट देख रहे हो ना, तो उसकी प्रोडक्ट लाइन देखो, कोलगेट डेंटल क्लीन, कोलगेट हर्बल, कोलगेट ग्लू, कोलगेट जेल, कोलगेट सॉल्ट। कोलगेट ने क्या किया, अपनी एक ही प्रोडक्ट की कई वैरायटीज निकाल दी ना। मैंने भी तुमसे नाम लिया, कोलगेट हर्बल, कोलगेट ग्लू, कोलगेट जेल, कोलगेट सॉल्ट, कोलगेट चारकोल, पता नहीं क्या क्या निकल गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मिलकर एक प्रोडक्ट लाइन बन गई। तो अगर कोई कंपनी क्या करी है, एक ही प्रोडक्ट में इतनी ढेर सारी वैरायटीज ऑफर कर रही है, तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करी, जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, एक ही प्रोडक्ट की कई वैरायटीज में डील कर रही है, उसके लिए क्या है, उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुटेबल है, वहाँ पे काम आराम से हो सकता है। देखो हर प्रोडक्ट का बेस तो सेम है ना। जैसे मैं कोलगेट के टूथपेस्ट की मैंने अगर तुमसे बात की, तो उनका बेस सेम है, बस खाली क्या फ्लेवर में चेंज होता है, हल्का फुल्का चेंज होता है कंपोनेंट में। तो सर जो चेंजेस है वो एक डिपार्टमेंट बड़े आराम से कर सकता है।
यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करती है जहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हर फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म हुआ तभी क्या होगा, तभी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ पाएगा। अगर रॉ मटेरियल परचेज करते समय सबसे बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किया गया, अगर प्रोडक्शन करते समय सबसे फाइन आउटपुट को ही प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा आउटपुट मार्केट में आएगा वो क्या होगा, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगा। तो जहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हम किसको प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। अब आगे मैं तुमसे जरूर बात कर लेता हूँ फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की और उसके डिसएडवांटेजेस की।